નમસ્કાર, નાંજમાં છે બીટીએસ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સુરતમાં કેનેરા બેંકના એટીએમમાં જ છેડછાડ કરતી ચોરી કરતી મેવાત ગેંગના બે ઝડપાયા। 1.5 મહિનામાં 4 એટીએમમાંથી 21 લાખ ઉપાડી બેંક સાથે ફ્રોડ। સુરત શહેરમાં કેનેરા બેંકના એટીએમ હેક કરી ચોરી કરતી ગેંગ સક્રિય થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે। સપ્ટેમ્બરથી 1.5 મહિનામાં કેનેરા બેંકના 4 એટીએમમાં છેડછાડ કરી કુલ 21 લાખ રૂપિયાનો બેંક સાથે ફ્રોડ કરવામાં આવ્યો હોવાની ફરિયાદ છેલ્લા 2 દિવસમાં નોંધાઈ હતી। આ ટોળકીને પકડી પાડવામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સફળતા મળી છે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। કેનેરા બેંકના એટીએમમાં છેડછાડ કરી રૂપિયાની ચોરી કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય મેવાડ ગેંગના 2ને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યા છે। હનીફ રખીતા સૈયદ અને ઓશાફ હસન મોહમ્મદ સૈયદને રોકડ 80,000 સહિત કુલ 1.10 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે। કેનેરા બેંકના ડિબોલ્ડ કંપનીના એટીએમ મશીનમાં છેડછાડ કરી रुपया उपाड़ता होवानी कबूलात करी हती। हनीफ सैयद और औसाद सैयद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों मेवात गैंग के 2 आदमी है। इसमें और 3 आदमी है जो अभी वांटेड है। उसके लिए हमारी टीमें मेहनत कर रही है। ये लोग जो कैनरा बैंक में डिफॉल्ट कंपनी का मशीन लगाया गया है, एक्चुअली इसमें एक उन्होंने उसका लूफॉल्ट जान लिया था। डिफॉल्ट कंपनी में उसका जो मदरबोर्ड है, जो कीबोर्ड है, उसको डुप्लीकेट चाबी से खोल के पहले तो ये अपना जो डेबिट कार्ड है, ओरिजिनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसको स्वाइप करते थे। जैसे स्वाइप करते थे उसके बाद मशीन जनरेट होता था। जब पैसा जनरेट होता था उसी टाइम डुप्लीकेट चाबी से उसके जो कीबोर्ड है उसकी डुप्लीकेट चाबी से खोल के उसका जो मदरबोर्ड है उन स्विच को वो ऑन ऑफ करते थे। तभी ये मशीन है वो रिस्टार्ट मोड में चला जाता था और पैसा निकल जाता था, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा था और उसका फायदा लेके वो पैसा विड्रॉल कर लेते थे। बाद में उसी कंपनी को जो बैंक है कैनरा बैंक, उसको कस्टमर केयर को फोन करके उसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है ऐसा फोन करके वापिस वो पैसा बैंक से लेते थे। तो जो ये इलिटरेट है, एक 6ठी कक्षा तक पढ़ा है और दूसरा 3री कक्षा तक पढ़ा है, ऐसे अबड़ा आदमी और बैंक को चुना लगा था। ये गैंग कितने टाइम से सक्रिय थी और अब तक कितने बैंकों पे एटीएम को चुना लगा चुकी है और खासकर कैनरा बैंक को टारगेट कर रहे हैं? कैनरा बैंक को इसलिए टारगेट कर रहे थे क्योंकि इसमें जो मशीन है डिबोल्ट कंपनी का, उसमें थोड़ा सा लूप है, एरर है। उस चीज को वो अच्छी तरह से जान गए थे और इसी चीज को लेके उन्होंने सितंबर और अक्टूबर में सूरत शहर में इच्छापुर, अडाजन और जो नानपुरा एरिया है अठवा के, उसमें काफी जो डिबोल्ट कंपनी के एटीएम है उसको टारगेट किया था। कितनी रकम चुराई इन्होंने अभी तक उड़ाई है बैंकों से? अभी तक जांच में आया है 21 लाख 20 से 21 लाख के ऊपर की रकम जा रही है। ये कितने दिनों से सक्रिय थी? सूरत शहर की बात कर रहे हैं, सूरत शहर में, या फिर जिस गैंग का गैंग कहा कि किस तरह से गैंग का काम कर रही है? एक्चुअली ये गैंग हरियाणा के जो मेवात है वहाँ की गैंग है। वहाँ से ये लोग बाई फ्लाइट आते थे और इसके पहले उसका एक आदमी है वो यहाँ रेकी कर लेता था, कहाँ कहाँ ये कंपनी का जो एटीएम है लगा हुआ है। फिर वो फिक्स करके एक बार या फ्लाइट से या बाय रोड से वो आते थे, आते से 2-3-4 दिन यहाँ रुकते थे और सभी उसका जो काम करके वो बाद में निकल जाते थे। पुलिस के ध्यान में ये मामला कब और कैसे आया? पुलिस कमिश्नर साहब ने हमें सूचना दी थी काफी ऐसे जो एटीएम फ्रॉड के मामले बढ़ गए हैं और साइबर क्राइम के जो फ्रॉड हो रहे हैं उसकी एक स्पेशल ड्राइव चल रही थी। तो उस हिसाब से हमारी एक सर्वेलेंस एक टीम है वो उसमें सर्वेलेंस में रखी थी और ये मामला ध्यान में है। उस बैंक को कब ये मामला ध्यान में आया और पुलिस तक ये मामला कैसे पहुंचा? एक्चुअली बैंक को तो ध्यान में तब आया होगा कि उसका जो बैलेंस शीट है उसमें काफी गड़बड़ दिख रही थी। कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल उसमें ये तफावत आ रहा था, तभी उसको पता चला कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। पुलिस ने क्या बैंक को ये कहा है कि अब ये जो एटीएम है वो सही नहीं है, उसको बदल दिया जाए, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, वो हमारे ध्यान में नहीं है। नहीं, पुलिस ने जैसे ये मामला सामने, तो पुलिस ने बैंक के अधिकारियों को सूचनाएं दी है कि इस तरह से आप जो फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ बैंक के अधिकारी? नहीं, सभी बैंक के मैनेजर के साथ हमारी एक मीटिंग भी हुई थी और ये जो टेक्निकल फॉल्ट है
उसको अच्छी तरह से समझा दिया गया है, डेमोस्ट्रेशन भी कराया गया है, तो ताकि वो अपने जो ये टेक्निकल फॉल्ट को सुधारने के लिए अपने काम में लगे। सर एक साथ इतना सारा पैसा नहीं निकाल सकते, तो उन्होंने कितना बार रिपीटेशन किया होगा? कम से कम एक एटीएम में 8-8, 10-10 बार वो ट्राई कर रहे थे, ताकि एक साथ में 20,000, 25,000 निकाल के फिर वो ट्राई करते थे। और क्योंकि अब एक बार 15,000 निकाला तो 15,000 बैंक सामने से उसको दे रही थी, तो ट्रांजेक्शन वैसे डबल हो रहा था। सर दूसरा ये कि अनपढ़ लोग हैं, तो इनका कोई मास्टरमाइंड तो होगा जिन्होंने इनको इसको बताया होगा कि इस तरह से इस एटीएम को टारगेट किया जाए इस बैंक के थ्रू। एक्चुअली ये जो मेवात गैंग में अभी 2 ही आरोपी को हमने पकड़ा है, इसमें और 3 जो एक्यूज है वो भी वांटेड है, उसके लिए हमारी टीमें पीछे लगी है। उसमें साजिद खान करके है, वो इसका मास्टरमाइंड है। उन्होंने इन दोनों को टेक्निक दी थी कि इस तरह से इसमें फॉल्ट है और पैसा निकाल सकते थे। तो साजिद का कोई बैंक से कनेक्शन है या इस तरह के जो नहीं, अभी तो वो हाथ में भी नहीं आया है, और इसकी अभी तो प्राइमरी इंट्रोगेशन हो रही है, रिमांड लेके बाद में पता चलेगा। सर दोनों